अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे उम्मीद करती हूँ आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने सारा काम अपना कंप्लीट करके मैं सोच रही थी कि मैं नहा लेती हूँ और नहाने के लिए जा ही रही थी। एक इतनी गर्मी थी ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल पसीने में तर थी। मैं सोचने लगी कि अब मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो मैं थोड़ी सी देर जो है ना पसीने को सुखा लेती हूँ जब ही नहाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जैसे मैं थोड़ी सी देर के लिए पसीने सुखाने के लिए बैठी तो इतनी घटा एकदम आई। और देखो दिन के भी 12 बजे हैं और 12 बजे ही देखो कैसी काली घटा छा गई है। देखो बिल्कुल अंधेरा देखो ये मैंने पीछे की टॉर्च जला रखी तो आपको शायद उजाला लग रहा होगा। ये देखो बिल्कुल ऐसी काली घटा है, बादल और इतनी तेज बारिश और हवा चल रही है, ये देखो। और अभी 3 बच्चे मेरे भी स्कूल से आए नहीं हैं और 3 बच्चे अभी मेरे बाहर ही हैं और मुझे इतना वो लग रहा है काफ़ी कि बच्चे आज कैसे आएंगे। देखो कितना मौसम ख़राब हो रहा है बाहर का। और शायद मेरे बच्चों तो जो है ना 12 दिन के 12 बजे हैं और 2 बच्चे की तो छुट्टी भी हो गई। 2 बच्चे तो मेरे स्कूल से आ गए हैं और अभी मेरे 3 बच्चे रह रहे हैं। और उम्रा चली गई थी बाहर खेलने के लिए, उसको मैंने बाहर से मंगवाया और उसको फ़ोन दे के मैंने अभी लिटा दिया तो यहाँ लेट के फ़ोन देख ले। और मेरे 3 बच्चे अभी आए नहीं हैं स्कूल से, तूबा नहीं आई है, उज़ैफ़ नहीं आया है। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो, ये देख लो कितना काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है। तो अब तो ये बरसात के मौसम चल ही रहा है तो बरसात तो चलती ही रहेगी। ऊपर और ऊपर का देखो कितना सुहाना मौसम है। ये लड़कियां बारिश में नहा रही हैं देखो, और बच्चे भी नीचे से नहा के ऊपर आ गए। देखो ये बच्चे कैसे नहा रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है नहाने के लिए, इतनी ठंडी ठंडी बारिश पड़ रही है, कितना मज़ा। बच्चे देखो कितनी तेज बारिश है, ये देखो कैसे कितना सुहाना मौसम। देखो कितनी अंकी काट रही हैं लड़कियां, देखो हाय तो करो। मस्ती पूरी मस्ती में आई हुई। तो भैया हमारे गांव का तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे हमारे गांव में नहाना हो जल्दी से जल्दी हमारे गांव की तरफ आ जाए। और लोकेशन मैं सबको बता दूंगी कि हमारे गांव की लोकेशन क्या है। इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है और मेरी बिल्कुल भी बेचरी नहीं है, मैं भी जा रही हूँ नहाने। थोड़ा बहुत दर्द मेरा हल्का हो जाएगा क्योंकि सुबह से मैं बहुत डिप्रेशन में आई हुई हूँ। तो मैं थोड़ी सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा हंस लूँ क्योंकि सुबह से मुझे रोते रोते ये टाइम आया है। तो हाँ, तो देखो सारे बच्चे मेरे आ गए हैं और मैंने पूरा बारिश का फायदा उठा लिया है। मैंने अब्बू की ड्रेस भी धो रही हूँ और ये बच्चे देखो कैसे बारिश में नहा रहे हैं, मैं नहा भी लूँगी। और देखो बारिश में मैं नहा रही हूँ और मेरे कपड़े भी धुल गए बच्चों की ड्रेस के। और मैंने जल्दी से रगड़ के सारे कपड़े भी धो लिए। और देखो मैं भी नहा चुकी हूँ, कितना इंजॉय कर लिया। बारिश इतनी तेज बारिश आ रही है कि वो तो मेरे कपड़े निकलने के लिए रह गए हैं। और मैंने सारे कपड़े धो के दिए, अपने सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। मुझे तो अपना बचपना याद आ गया क्योंकि मैं अपने गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और मुझे बताना इस बारिश को देख के किसको अपना बचपना याद आया। मैं जब बारिश करती थी मैं अपने घर रुकती ही नहीं थी क्योंकि पूरी बारिश में नहा के जब मैं अपने घर आया करती थी। तो मुझे जरूर बताना किसको अपना बचपना याद आया। और मरने के बाद फिर ज़िंदगी आने वाली नहीं है, बिल्कुल खुल के इंजॉय मज़ा लीजिए बरसात का। देखो हमारे यहाँ पर है अमरूद का पेड़, बिल्कुल हमारी पड़ोस में है। और मुझे ये अमरूद बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इतने गदरा रहे हैं अमरूद, मैंने तोड़ के मंगवा लिए। बिल्कुल यहाँ पर बारिश पड़ रही है, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ। बिल्कुल देखो हमारे यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे अमरूद है, देखो कितने मोटे मोटे अमरूद आए हैं। और देखो सारे बच्चे, कम से कम हमारे यहाँ पर 2 घंटे बारिश पड़ी है और अब बारिश पड़ के बंद हो चुकी है। और देखो कितनी ऊपर कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बंदर अभी यहाँ से नहा के भी वापस चले गए हैं। और कितना प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है इतना। अब मुझे लग रहा है कि दोबारा बारिश आएगी। और अदनान खा रहा है बिरयानी, तुम भी बिरयानी खा रही है, बैठ बदतमीजों वाल खा रहे हो, बैठ कर खा लो।
तो वहाँ पे बैठ जाओ ना। तो हमारे यहाँ क्या हुआ था, अजीम बारिश पड़ते ही साइकिल लेके चला गया और अजीम की आज मैं करूँगी बहुत ज़्यादा पिटाई, क्योंकि सुबह से मैंने अपना सारा सामान चेंज करा था। वो मेरे साथ ही लगा हुआ था। मैंने इससे कहा भैया बाहर ज़्यादा दूर मत ना जाना, फिर भी इसने मेरी आंख बचते साइकिल उठा के ले गया और कम से कम 1-1.5 घंटे में नहा के बाहर से, और साइकिल चलो ये ना बाहर नहाने चला गया कोई बात नहीं, साइकिल भी लेके चला गया। और मैंने इनके सारे कपड़े धो के प्रेस कर दिए, क्योंकि इनके स्कूल खुल चुके हैं। तो अदनान परसों से स्कूल भी चालू हो गया अदनान का, तो फिर मुझे इसके जूते जुर्राब सब चीज़ धोने पड़े हैं, क्योंकि मैंने सब धो के प्रेस कर रखे थे। 2 दिन में इसने इतनी गंदी ड्रेस कर दी, तो दोबारा मैंने उसके धो के प्रेस कर दिए कपड़ों पर। तो मैं परसों पहले दिन वहाँ पर चली गई थी हापुड़, तो मैं वहाँ से आके काफ़ी ज़्यादा थक गई, और मेरी इस आँख में तो पता नहीं क्या ही हो गया था, इतनी मोटी सूज की हो गई। तो 2-3 दिन मैंने वीडियो भी नहीं बनाई इसलिए, क्योंकि मेरी आँख ज़्यादा काफ़ी सूज गई थी। और आज तो मेरा मन पता नहीं, सुबह से इतनी रो रही हूँ ना कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं अपने घर चली जाऊँ, बस सिर्फ मैं अपने घर चली जाऊँ। जैसे कोई छोटी मोटी लड़की रोती है अपने घर जाने के लिए, ऐसे ही मैंने अपने भैया को भी फ़ोन कर दिया। मेरे भैया कह रहे ठीक है तो मैं तुझे कल लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं कल नहीं, मुझे आज ही जाना है, आज जिसे कहते हैं अब। तो फिर इसके पापा ने इसके मेरे भैया से मना कर दिया कि मत आना तुम। बस मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिवाय रोने के अलावा कुछ नहीं हो रहा। अब देखो शाम की खाने की तैयारी करेंगे, कुछ न कुछ बनाएंगे। प्याज की तो ही लड़का भी प्याज के नहीं खाएगा कोई भी चीज़, इसको हर चीज़ में टेस्ट चाहिए। मुर्गे का गोश्त की बिरयानी बनाई मैंने, तो मुर्गे के गोश्त में क्या कह रहा है कि जो मुर्गे के गोश्त में जायका नहीं आता है जो भैंस के गोश्त में आता है। अब बताओ इसे जायके की भी पता कैसा जायका होता।